नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि सड़क पर कौन खड़ा है, बल्कि यह होता है कि उसे सड़क पर खड़ा होने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हर आंदोलन सिर्फ आंदोलन होता है या उस आंदोलन के पीछे राजनीति भी चल रही होती है। आज मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आया, मैं सिर्फ सवाल रखूंगा और जवाब आप खुद तय कीजिए। आज फिर पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर बॉर्डर, बैरिकेड, नारे, धरना। लेकिन इस बार मामला कृषि कानूनों का नहीं है। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहीं से पहला सवाल शुरू होता है, क्या वह समझौता हो चुका है? नहीं, अभी बातचीत चल रही है, अभी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तो फिर आंदोलन किस बात का? किसान संगठनों का कहना है कि अगर समझौता हो गया तो बाद में उसे बदलना मुश्किल होता है, इसलिए अभी से दबाव बनाना जरूरी है। यह उनका पक्ष है। लेकिन यही दूसरा सवाल खड़ा होता है, अगर अंतिम मसौदा अभी बना ही नहीं तो आखिर विरोध किस बात का? क्या किसी ने पूरा ड्राफ्ट देखा है? क्या सरकार ने कोई ऐसी शर्त घोषित कर दी है जिससे भारतीय कृषि कानून को नुकसान तय हो गया हो? या यह भविष्य की आशंका के आधार पर किया जा रहा आंदोलन है? तो फिर आंदोलन किस बात का? किसान संगठनों का कहना है कि अगर समझौता हो गया तो बाद में उसे बदलना मुश्किल होगा, इसलिए अभी से दबाव बनाना जरूरी है। यह उनका पक्ष है। लेकिन यहीं पर दूसरा सवाल खड़ा होता है, अगर अंतिम मसौदा अभी बना ही नहीं तो आखिर विरोध किस बात का? क्या किसी ने पूरा ड्राफ्ट देखा है? क्या सरकार ने कोई ऐसी शर्त घोषित कर दी है जिससे भारतीय कृषि को नुकसान तय हो गया हो? या यह भविष्य की आशंका के आधार पर किया जा रहा आंदोलन है? अब तीसरा सवाल, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भारतीय किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। अगर सरकार यह आश्वासन दे रही है तो क्या आप उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? यह किसान संगठन कहते हैं कि केवल बयान नहीं, अंतिम नतीजा मायने रखता है। यहीं से राजनीति और नीति के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। अब संविधान की बात। अक्सर कहा जाता है कृषि तो राज्य का विषय है, फिर हर बार दिल्ली क्यों? इसका सीधा जवाब है, खेती राज्य का विषय है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, आयात निर्यात, सीमा शुल्क और विदेश व्यापार नीति, ये सब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए यदि मांग केंद्र से है तो आंदोलन दिल्ली में ही होगा। लेकिन यही अगला सवाल भी पैदा होता है, अगर मुद्दा सिर्फ व्यापार समझौता है तो पूरे देश के किसान एक जैसी संख्या में क्यों नहीं दिखते? हर बार सबसे बड़ा जत्था पंजाब से ही क्यों आता है? यह सवाल नया नहीं है, इसके कई जवाब दिए जाते हैं। एक पक्ष कहता है पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन सबसे अधिक संगठित है, वहां एमएसपी आधारित खरीद का महत्व अधिक है, दिल्ली भी पास है, इसलिए वही सबसे अधिक दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष पूछता है, क्या महाराष्ट्र में किसान नहीं है? क्या राजस्थान में किसान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों के किसानों पर व्यापार समझौते का असर नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो फिर सबसे बड़ा आंदोलन बार बार पंजाब से ही क्यों उठता है? अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या यह केवल किसान आंदोलन है या इसमें राजनीति भी है? देखिए, यह सच है कि कई किसान नेताओं ने चुनाव लड़ा है। यह भी सच है कि कुछ को चुनाव में बहुत कम वोट मिले हैं और जमानत भी जब्त हुई है। लेकिन क्या इससे पूरा आंदोलन राजनीतिक साबित हो जाता है? जरूरी नहीं। और क्या इससे राजनीति की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है? यह भी जरूरी नहीं। लोकतंत्र में आंदोलन और राजनीति अक्सर एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, यहीं से बहस शुरू होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, पैसा, हजारों ट्रैक्टर, सैकड़ों वाहन, महीनों तक टेंट, भोजन, डीजल, लंगर, साउंड सिस्टम, दवाइयां, इतना खर्च कहां से आता है? आयोजकों का कहना है कि यह सब किसान, गांव, दानदाताओं और सामाजिक सहयोग से चलता है। आलोचकों का कहना है कि इतने बड़े आंदोलन केवल चंदे से नहीं चल सकते। लेकिन क्या किसी जांच एजेंसी ने अब तक किसी एक राजनीतिक दल की फंडिंग का निर्णायक रूप से साबित किया है? सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है, इसलिए आरोप है लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं है। अब पंजाब की राजनीति। राज्य में नशे का मुद्दा, रोजगार, कानून व्यवस्था, सरकार के खिलाफ असंतोष, इन सब पर राजनीतिक बहस होती रहती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे माहौल में बड़े आंदोलन राजनीतिक वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे विश्लेषक कहते हैं कि किसानों की चिंताएं वास्तविक है और हर आंदोलन को चुनावी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों दावे मौजूद हैं। अंतिम सत्य का फैसला दर्शकों को करना होगा। दोस्तों, लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन उतना ही जरूरी है आंदोलन से सवाल पूछना भी। अगर सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं तो आंदोलन से भी पूछे जा सकते हैं। आंदोलन का उद्देश्य क्या है?
मांगे कितनी व्यवहारिक हैं, उनका आधार क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, उनसे सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ किसे मिल सकता है, इन सवालों से कोई भी लोकतंत्र मजबूत होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह भविष्य के खतरे को रोकने की कोशिश है या भविष्य की आशंका पर खड़ा किया गया आंदोलन? यह केवल किसान हितों की लड़ाई है या इसमें राजनीति का भी एक अध्याय शामिल है? अपनी राय जरूर लिखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे मजबूत हथियार न नारा है न सत्ता है। सबसे मजबूत हथियार है तथ्यों के आधार पर सवाल पूछने की आदत। धन्यवाद।